इस क्वेश्चन में बच्चों से मिस्टेक होती है इंग्लिश में, फिजिक्स में नहीं। इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। सो इफ़ यू इंक्रीज एनी क्वांटिटी बाई 3 टाइम्स सो इट बिकम्स बेसिकली 4 टाइम्स। बस इतना सही इसमें कैच रहता है। और अगर इंक्रीज 2-3 टाइम्स लिखा रहता है तो वो 3x हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंक्रीज बाई 3 टाइम्स मतलब उतना एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है। ठीक है, ये कई सारे वीडियोज़ में मैं बता भी चुका हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। VRMS होता है √3RT/m0। एम के एस में होता है टेम्परेचर। अब मैं दो केसेस के लिए इसको दो बार लिख के अगर डिवाइड करूँगा, फर्स्ट केस सेकेंड केस, तो बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। यहाँ आएगा T1/T2। ठीक है, अब ये क्या इम्प्लाई करता है कि सेकेंड केस में स्पीड जो है वो 4 टाइम्स हो गई। तो वैसे तो टेम्परेचर 16 टाइम्स दिखना चाहिए हमको, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से निकाल देते हैं T1/T2। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे दिस इम्प्लाइज 1/16 इक्वल टू T1/T2, विच क्लियरली मीन्स दैट T2 इज 16 टाइम्स T1। तो ये जो स्टेप है ना आप डायरेक्टली लिख सकते हो ओरली। कैसे, वो कई बार आपको बताया। देखो, इसको करना है 4 टाइम्स, तो रूट के अंदर कितने टाइम्स करोगे? 16 टाइम्स बस। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, मतलब ये ओरली भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो, ये डायरेक्ट यहाँ तक स्टेप आप ये वाला लिख सकते हो। इनिशियल टेम्परेचर था कितना? 273 प्लस C होता है केल्विन में, बट यहाँ पे -50 है, तो 16 इंटू ये वैल्यू आ गई 223 केल्विन। और अगर मुझे इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से एक और 273 में क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपका वापस सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप ये प्रोसेस करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी सेकंड ऑप्शन 3295 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो मुझे ये कैलकुलेशन से बचना है, तो मैं क्या करूँगा? देखो बच्चों, सिर्फ लास्ट डिजिट के देखो। ठीक है, 6 इंटू 3 क्या होता है? 18। और यहाँ डिजिट आ रही है लास्ट में 8। 8 में से 3 माइनस करोगे तो लास्ट में क्या बचना चाहिए? 5। और वैसा 5 सिर्फ किस में बच रहा है? सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे आप क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो कि आपका कैलकुलेशन सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, और डायरेक्टली चाहो तो आंसर भी कर सकते हो।